मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या पढ़ना है आज श्रेयस? बताइए। मैम प्रॉफिट लॉस का तो हो ही गया था क्वेश्चन। क्वेरी है, बताओ, क्वेश्चन बताओ। 58 मतलब जो हम बनाने दिए हैं वही मुझसे ही पूछ लो बा। 50 से 70 तक बनाने, 67 तक बनाने। हाँ, उसमें से 58 नहीं बन रहा। ठीक है, 58 बोल रहे हो ना। और सुयश क्या क्वेरी है आपका, क्या है? सारा क्वेश्चन बता दो, एक बार नोट कर लेते हैं फिर बताते चले जाएंगे। नहीं, चेक करो बताना फिर, ठीक है? तब तक हम ये करें। स्क्रीन विजिबल है, सॉरी बोर्ड विजिबल है। क्वेश्चन नंबर 58 जरा ध्यान से देखिएगा, क्या है? अ मैन बाइज buys at 2 for 1 rupee। ठीक है, 1 रुपए में 2 मिल रहा है ना। Buy 2 at 1 rupee, 2 for 1 rupee, and an equal number at 3 for 2 rupees। देखो, पहले तो है 2 at 1, ठीक है। नेक्स्ट दे रहा है 2 at 1 है, उसके बाद बोल रहा है an unequal number, a man buys it at 2 at 1 rupee and an equal number at 3 for 2 rupees, and an equal number at 3 for 2 rupees, 3 for 2 rupees। ठीक है, at 3 for 2 rupees। ठीक है, आगे क्या है? And sells the whole at 5 for 3 rupees। ये दोनों जो है वो सीपी है और ये एसपी है। और sells 5 for 3 rupees। ठीक है, he gains और लॉस परसेंट, जो भी ये गेन या लॉस उसका परसेंटेज निकालना है, यही है ना? चलो इसमें जरा क्वेश्चन, इसके पहले इस तरह का क्वेश्चन हम बनाए थे, देखिए तो जरा। जो क्वेश्चन हम लोग पहले बनाए थे वो इससे रिलेटेड था, ऐसा ही था कुछ क्वेश्चन जिसमें एलसीएम लेके हम लोग बनाए थे। हाँ ना, देखो यहाँ पे हम लोगों को देखना क्या पड़ेगा, 1 2 3 ऐसा कुछ टर्म आ रहा है ना। देखो पहले तो देखिए, इसमें 2 at 1 rupee है तो एक का दाम क्या हो गया, एक का सीपी अगर देखोगे तो 1/2 हो गया अकॉर्डिंग टू दिस। फिर ये इसका जो सीपी होगा वो 2/3 हो गया। इतना तो क्लियर है? 3 for इतना रुपीस मिल गया। अब हमारे पास देखो क्या ऐसा टर्म निकालना होगा, और अगर इसमें देखें तो ये क्या हो जाएगा, 3/5। ये हो जाएगा आपका क्या, सीपी, सॉरी एसपी। बताइए इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने पहले, इससे पहले जो सॉल्यूशन किया था सेम एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन था कुछ, जब हम इन तीनों टर्म्स का, इन दोनों का जो वैल्यूज है उसका लेते थे एलसीएम। तो अगर हम इतना सेल कर रहे हैं, 1 रुपए में 2 खरीद रहे हैं, इस रेट से खरीद रहे हैं, कितना खरीदा है नंबर वो मेंशन नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनो।
एक क्वेश्चन है 58 जिसमें क्वेरी है। अब देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, 2 at ₹1 कितना टोटल खरीद रहे हो ये मेंशन नहीं है, बट इस रेट से खरीद रहे हैं। दूसरा देखा है 3 for ₹2, तो दूसरे का जो रेट हो गया वो 2/3 हो जाएगा। कितना अमाउंट खरीद रहे हो ये भी मेंशन नहीं है, कितना नंबर ऑफ एक्स खरीद रहे हो वो मेंशन नहीं है। जो सेल कर रहे हैं वो 5 for ₹3 कर रहा है। एक का उसका जो टोटल इसके बेसिस पे तो 3/5 हो जाएगा, ये दिया हुआ है। अब इसके बाद जब हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे इसके पहले वाले सेट में, तो क्या था, जो दो टर्म आप खरीद रहे हैं इसका कुछ एलसीएम आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आप खरीद रहे हो ₹1 में 2 और 3 में बेच रहे हो, ₹2 में 3 बेच रहे हो, तो आपके पास जो एक्स्ट्रा आया है वो कहाँ से आया, कुछ और आपने एक्स्ट्रा खरीदा था। तो जो भी आप उसका, जब तक हम इसका दाम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, उसका सेल कर रहे हैं तो प्रॉफिट तो पता चलेगा नहीं। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ता है, इन दोनों का एलसीएम लो। इन दोनों का जो एलसीएम है वही बताएगा आपने कितना सेल और कितना परचेज किया है। तो अब अगर मान लो यहाँ पे हमने इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 6, तो 1/2 into 6 लिख सकते हैं। ये कितने का दाम हो जाएगा, 3 का, टोटल 6 2 है तो टोटल 6 का ही प्राइस होगा, वो ₹3 होगा। फिर उसके बाद अगर इसमें ये ऐड कर दे, क्योंकि ये भी सीपी है और ये भी सीपी है, तो इसको जब ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 2/3 into 6। बताओ ये सीपी टोटल मिलेगा या नहीं, सीपी मिल जाएगा टोटल 6। इसका भी, ये भी 6 एक्स खरीद रहे हो, उसमें भी 6 बेच दे रहे हो, इसमें भी जो भी सीपी है वो ये पड़ेगा। ठीक है, टोटल सीपी कितना आ जाएगा, कैंसिल कर लीजिए, तो 3 ये है और ये 3 2 4, मतलब ₹7। ये क्या आ गया सीपी। अब यहाँ पे ये देखिए एसपी, एसपी में जब हम आ रहे हैं तो ये 3/5 तो ये आ जा रहा है। अब यहाँ से आपको सोचना पड़ेगा कि ये जो दे रहे हैं हम 5, यहाँ से कुछ कॉमन उससे करना पड़ेगा ना, क्योंकि कंपैरिजन यहाँ जो दिया है, ये जो सेल दिया है सेलिंग प्राइस 5 for ₹3, मतलब यहाँ कितने को सेल कर रहे हो आप, 5 को सेल कर रहे हो, जबकि उस केस में कितना सेल हो रहा था, 6 सेल हो रहा था। ₹7 टोटल आया था अमाउंट, लेकिन सेल कितना हो रहा था, 6 एक सेल हो रहा था। इनफैक्ट 6 इसमें और 6 इसमें 2 सेल हो रहा था, 12 सेल हो रहा था। तो 12 को इसमें लोगे तो कहीं वो वैलिड है, मिल रहा है कॉमन पॉइंट, क्योंकि ऐसा नंबर हमें मिलना चाहिए जो एलसीएम से आ जाए, मतलब जो दोनों में कॉमन हो। तो वहां तो 12 आ जा रहा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नहीं समझ आया, कुछ समझ में नहीं आया। पहले वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, पहले वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। अब 7 रुपए आपका सीपी है, बस इतना ध्यान रखो, कितने का सीपी है ये, टोटल कितने का सीपी है, 12 का, 12 एक का सीपी है, जो कि 6 इस रेट से करता गया और 6 इस रेट से करता गया। टोटल आपके पास 12 एक्स है, जिसको आपने परचेज किया है ₹7 में, खत्म। उसके बाद सेल कर रहे हैं, उसमें 5 एग को सेल किया जा रहा है ₹3 में। ठीक है, तो आपके पास टोटल कितने एग हैं, 12, उस रेट से लिया गया तो 12 एग है, जिसको आप, जिसमें से 5 को ₹3 में बेच रहे हो, तो बचा कितना 7 को अगर दोबारा से 7 में से 5 को सेल करोगे तो ये आ जाएगा, लेकिन 2 एग क्या है, एक्स्ट्रा है, उस 2 एग को तो वहां पे आप सीपी में जोड़ नहीं रहे, तो जब तक उसका सीपी इंक्लूड नहीं होगा तो एसपी अगर हम कैलकुलेट भी कर ले तो प्रॉफिट कैसे पता चलेगा, एक्स्ट्रा इंक्लूड करना पड़ेगा ना। तो इन दोनों में हमें ऐसा टर्म लेना है कि जो कि कंबाइन करके बताए। एक का तो हमें एसपी पता है 3/5, क्योंकि इस रेट से बेच रहे हो तो होगा। अब समझ में आया क्या है लॉजिक, क्या है, अब उसको इम्प्लीमेंट करना है। बताइए जरा, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, चेंज करो, करके देखो। ₹1 का प्रॉफिट है, ठीक है।
1 रुपीज का नहीं होगा, 0.20 इसी रेट से सही करके दिखा दो बस। क्या आ रहा है? सीपी आ गया, एसपी निकाल लीजिए, गेन बता दीजिए। 60 रुपए सीपी है, एसपी क्या हो जाएगा? 12 है ए का 3/5 × 12 है ना। जब इसका करोगे तो क्या हो जाएगा? 3 6 5 से करोगे तो 7 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पे 5 to 10.20 तो 4 यही होगा ना। दो बार में 10, 2 बचा, 0 डालोगे क्या हो जाएगा? 5 4 जा 20, so 2.4 2.4 into 3 कर लीजिए, क्या आ रहा है? 3 2 जा 6 और 0.4.2 7.20 देखो तो है। ऑप्शन डी होगा मैम, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट डी आ रहा है, देखिए ऑप्शन कौन सा है? आई लगे ना, गेन और लॉस जो भी है तो डिफरेंस और गेन पता चल जाएगा ना, परसेंटेज में निकालना है। तो पहले ये एसपी निकाले ना तुम, 3/5 ये वैल्यू था, इस 3/5 को कितने एक को बेच रहे हो? 12 को, तो 12 into 3/5 ये हो गया। कैंसिल करोगे तो 2.4 into 3 आ रहा है, 2.4 into 3 करो कैलकुलेट, 7.20 करके देख लीजिए। 3 2 जा 6 होगा और 4 3 जा 12 है तो एक इंक्लूड हो जाएगा इसमें, और वो तो 6 + 1 7.20। तो अब यहाँ पे ये 7 है, ये 7.20 है, तो परसेंटेज जो है वो प्रॉफिट है, ये तो क्लियर है क्योंकि एसपी जो है क्या है? 7.20 माइनस 7 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 7 into 100। तो यहाँ पे आ गया क्या? 0.20/7 into 100, सही है ना। तो इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 20/7। तो इसको अगर करेंगे तो 7 3 जा 2 मल्टीप्लाई करके क्या 2 into समथिंग करके आ जाएगा 2 into 6/7 है ना, 2 into 6/7, so this is 2 into 6/7, यही आया है श्रेयस? यस मैम। यही है ऑप्शन। इसमें प्रॉब्लम देखो, इस तरह के क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम होता है वो देखो, दो जो बेसिक प्रॉब्लम है उस चीज को समझ के तो आ जाएगा। पहले तो ये दिया रहता है एक, जैसे किस पर्टिकुलर रेट से दे रहा है, 5 रुपए में 2 दे देंगे, कुछ डजन ऐसा या नंबर या 1-2 आइटम नहीं दिया हुआ है। जैसे होता है ना, कभी आपको पूरा होलसेल प्राइस में खरीदते हो कुछ तो 100 रुपए में 50 दे देंगे, 40 दे देंगे, 60 दे देंगे, इस तरह से रेट तय हो रहा है, वो रेट दिया हुआ है 1 रुपए में 2। अब उसका जो भी पड़ता हो, अब इसको आप डजन के भी हिसाब से भी बता सकते थे, लेकिन उसमें नहीं बताया जा रहा है। इसी तरह 3 for 2 रुपीज दिया हुआ है, तो यहाँ भी बताया रेट बढ़ रहा है तो ये भी दे दिया है। वहां 1 रुपए में 2 मिल रहा था, यहाँ 2 रुपए में 3 ही मिल रहा है, तो ऑब्वियसली ज्यादा इसका एक्सपेंस हुआ ना। अब इसके हिसाब से हर एक यूनिट का रेट बताना पड़ेगा। हर एक यूनिट का रेट बताने के साथ साथ यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि कहीं जितना भी खरीद रहे हो सबको बेचेंगे, सबको सेल करने वाले हैं, तो इसका एलसीएम लेना इसलिए जरूरी है। उस एलसीएम से अगर वो कॉमन टर्म रिमूव कर दोगे, जो एलसीएम आया, जैसे यहाँ 6 आया तो 1/2 into 6 + 2/3 into 6, तो वो सिंप्लीफाई करके एक सिंगल नंबर मिल जाएगा और वो आराम से कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि जब आप इसका एलसीएम ले लेते हैं तो वो कैंसिलेशन अपने आप हो जाएगा, क्योंकि जो भी एलसीएम आता है वो इसका मल्टीपल ही होता है, तो आपको एग्जैक्ट अमाउंट मिलेगा। ऐसे सिंप्लीफाई करोगे तो वो डेसिमल में आएगा, जिसका कैलकुलेशन मुश्किल होगा लास्ट में। तो अब आपने उस पर्टिकुलर सीपी पे इतने को खरीद लिया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सेल पे बेच रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर रेट से बेच दो, प्रॉफिट मिल गया, प्रॉफिट मिला या फिर लॉस मिला आप निकाल सकते हैं, एसपी माइनस सीपी कर लीजिए। अगर पॉजिटिव डिफरेंस आ रहा है तो पॉजिटिव प्रॉफिट है, नेगेटिव डिफरेंस आ रहा है तो लॉस है। तो यहाँ पे बस वही चीज बता के कर दिया, खत्म। और किसी को कुछ क्वेरी था?
सिर्फ 10 क्वेश्चन की 15 क्वेश्चन बनाने बोले थे ना। मैम क्वेश्चन नंबर 68 मैम क्लियर नहीं है मैम। 68 विजिबल नहीं है या फिर क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया। वहां से विजिबल नहीं 68 विजिबल नहीं है छोड़ 60। देने बोले थे ना, जो बोले थे विजिबल नहीं है उसको छोड़ देना, उसके पहले वाला सब बन गया है। यस मैम। तो देखेंगे हम कैसे, सब तो गायब है। बाकी क्वेश्चन बना है, आदर्श बनाए हो, भूल गए थे, बताओ। मुझे ऐसा लग रहा है कि भूल गए थे तुम। श्रेया क्वेश्चन बनाई हो जो लास्ट क्लास में दिया गया था? यस मैम। बन गया है, कोई डाउट नहीं है किसी पॉइंट पे? चलिए 65 मैम 57। पता चला सारा क्वेश्चन हमसे ही पूछ रहे थे। 58 एक पूछे हैं, 57 है और क्या 55 65 विजिबल है। 58 ही बना दीजिए मैम। 65 एंड 57 बोल रही हो ना, ठीक है। बताओ 57 पहले देख लेते हैं, ठीक है। A man brought a number of clips at 3 for a rupee and an equal number for a rupee for at 2 for a rupee, ठीक है। और एक चीज यहाँ जो ये जो लॉजिक था इसे लेने का दूसरा लॉजिक ये भी है क्योंकि मेंशन था ये इतने रेट से खरीद रहा है, इतने रेट से खरीद रहा है और एक इक्वल नंबर में खरीद रहा है, तो इक्वल नंबर कॉमन नंबर उसका एलसीएम ले लिए, वो इक्वल नंबर है। ये भी उसी का एक लॉजिक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, देखो इंफॉर्मेशन क्या दिया है इसमें, कैसे पूरा क्वेश्चन है। 57 बन गया था, तुम 4-5 तुमने 58 पूछा था, मतलब 57 बन गया होगा। नहीं बना है, कुछ बना ही नहीं है, तो लग रहा है। देखते हैं 57 कैसे हो। A man brought at 3 for a rupee, मतलब एक सिंगल रुपये का, and an equal number at 2 for a rupee, ठीक है। At what price per dozen? At what price per dozen? Should he sell to make a profit of? जो भी प्राइस लेना है रुपीज में हमें, और प्रॉफिट ऑफ 20% चाहिए, ठीक है। बोलो सीपी दिया हुआ है, एसपी हमें निकालना है। इसका क्वेश्चन बताए थे लास्ट डे, जो बताया था कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड है ना। देखो जरा तो लास्ट डे क्वेश्चन बताए थे, वैसा ही क्वेश्चन है ना। 6 रुपीज में सेल करेगा 1 डजन को, तब हो जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। चलो देखते हैं सीपी ऑफ 2001। देखो क्या है सीपी, पहले तो सीपी ले रहा है, इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो रेट है वो 1/3 हो गया, एक का ये हम 6 रुपीज होगा मैम। 1/2, ठीक है ना। 1/3 और 1/2 इसका रेट हो गया, जो भी है एक सेल का। अब आप लोग बात कर रहे थे कितना खरीदना, टोटल कितना, 1 डजन। तो 1 डजन खरीदने के लिए क्या होगा, 1 डजन लेंगे तो 1 डजन इसमें और उसमें दोनों में इंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि इक्वल नंबर है क्वेश्चन में मेंशन। जितना आप इस रेट से खरीदे उतना ही इस रेट से भी खरीदना है। तो 1/3 into 12 ना, 1 डजन ले रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में है ना, इसमें 6 भी ले सकते थे, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है डजन के हिसाब से,
तो बाद में 2 डजन कर लो, 1 डजन कर लेना, जो भी अगर रेक्टिफिकेशन पॉसिबल हो। हाँ, यहाँ से 2 दर्जन आ रहा है क्योंकि क्वेश्चन में इक्वल नंबर भी दे रहा है और हम लोग को कैलकुलेट 1 डजन का करना है। तो 1/3 इंटू 16 प्लस 1/2 इंटू 12, यही होगा ना। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 और वो 6, कितना 10 रुपीज। क्या हुआ पीपी, अब हमें चाहिए प्रॉफिट कितने का, 20% पर डजन चाहिए, ठीक है। तो 1 डजन का कॉस्ट हम क्या कंसिडर कर लेंगे, हाफ हो जाएगा 10 का, मतलब यहाँ से 10 करके निकाल लो या फिर वो भी कर तो वही बात। चलो 5 रुपीज। अब हमारे पास क्या है, सीपी वो दे दिया, चाहिए क्या एसपी और प्रॉफिट 20%। तो अगर हम सीपी और एसपी का रेशियो लेंगे तो क्या हो जाएगा, रेशियो नहीं लेंगे, बोलो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, हमारे मेरे पास 20% चाहिए, 100 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 100 इनटू सीपी, बस एसपी आ जाएगा जो कि 120 बाय 100 इनटू 20 है ना, 5 है ना, तो 5 से 20 हो जाएगा और 20 से 6 टाइम्स, अल्टीमेटली 6 रुपीज का प्रॉफिट, मतलब 6 रुपीज में सेल करेंगे तो 20% प्रॉफिट मिल जाएगा। बस श्रेया, Yes, ma'am. ठीक है, Okay, ma'am. Got it. करना था। फॉर्मूला में बस पहले पुट करो। अब तुम लोग जो जो क्वेश्चन देखो बता रहे हो वो लिख भी लो, लिख इसलिए लीजिए क्योंकि एक तरह का क्वेश्चन एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए बन रहा है, वो पैटर्न अगर ठीक से समझ में आ जा रहा है तो उससे बहुत सारा वेरिएशन जो होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है उसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है वो पता चल जाएगा, इसलिए स्टेप भी लिखना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, कौन सा क्वेश्चन पूछना था, 65। चलो ठीक है, देखते हैं 65 को कोई है जो 65 बनाया है, नहीं, चलो देखने को पहले क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन नंबर 65 में Padma purchased 30 kg of rice at the rate of 17.5 per kg। 30 kg खरीद रहा है और रेट है at 17.50, ठीक है, and another 30 kg rice at a certain rate, at rate certain rate मतलब कुछ x rate कंसीडर करो। He mixed the two, दोनों को मिक्स कर दिया गया and sold the entire quantity at the rate of 18.60। इन दोनों के मिक्सचर को सेल किया गया है, सेल ये सेलिंग प्राइस होगा, एसपी ऑफ मिक्सचर इज 18.60 पर केजी, ठीक है, एंड मेड 20% ओवरऑल प्रॉफिट। जब पूरे को सेल कर रहा है उसको प्रॉफिट ऑफ 20% मिल रहा है। At what price per kg he did purchase the lot of another 30 kg, ठीक है, ठीक है ना। देखो 30 kg खरीदा इस पे, 30 kg और किसी पर्टिकुलर रेट पे खरीदा, कितने रेट पे खरीदा नहीं बताया, और उस सबको मिक्सचर को जो मिक्स कर दिया तो उतना हो गया। अब टोटल ये मिक्सचर कितना है 60 kg, ठीक है। तो अगर इस मिक्सचर का कंबाइन निकाला जाए तो आप पढ़े होंगे शायद कंबाइन मील, पढ़े थे
नहीं पड़ेगा, मुझे पता नहीं। जो मान लो इसका कंबाइंड रेट जो होगा, ठीक है, कंबाइंड रेट मतलब इस पर्टिकुलर नंबर और इसका जो कंबाइंड रेट होगा, मिड वैल्यू या फिर जो भी ले लो इसको, मीन रेट क्या हम लिखेंगे, कंबाइंड रेट लिख देते हैं, चलो ठीक है। कंबाइंड रेट क्या हो जाएगा, 30 इंटू 17.50, ठीक है, प्लस 30 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 60, 30 इंटू इसका प्लस 30, ये आ जाएगा। कंबाइंड रेट किस पे खरीदा है वो नहीं पता, लेकिन सेलिंग प्राइस हमको पता है कंबाइंड रेट जे पर केजी है, तो टोटल 60 केजी का बन जाएगा ना। उसको वैसे लिख सकते हैं, ये बताइए बस, कंबाइंड रेट को उस तरह से लिख दिए। ये जो होगा यहाँ पे, तो अगर इसका हम एसपी का टोटल वैल्यू देखें, देन 18.60 into 30, सॉरी नॉट 30, दैट इज 60, लिख सकते हैं मैम 13.50 होगा मैम। 13.50, ठीक है। चलो बताओ इसको क्या मल्टीप्लाई करके वैल्यू रखो, क्या आ रहा है? हाँ बताओ क्या होगा? Eighteen point 60 into 60, मैम 1116 मैम। बहुत ज्यादा होगा, 18.6 है ना, कितना बोले सुरेश? मैम 1116। 1160, क्योंकि 18.6 है, पढ़ो 1160, 1160, सिंपली 60 ना, 160 है, 1060 मैम 1116 मैम। 1116, यस मैम, जीरो नहीं होगा पीछे। 16 बोल रहे थे, 1160, ठीक है। ये टोटल क्या हो गया एसपी, ठीक है। अब इस एसपी पे क्या मिला है उसको, प्रॉफिट है 20% का, तो सीपी एसपी का रेशियो के हिसाब से मिल जाएगा। सीपी जो है हमारा 100 होता है, दूसरे का 100 है, प्रॉफिट है तो क्या हो गया, प्रॉफिट ही ऊपर लिख लो, प्रॉफिट है 20%, 120, 100, एसपी दिया हुआ है 1116, एक्स निकाल लो, इससे भी निकल जाएगा, वैसे भी बना सकते हैं, आ जाएगा इस रेशियो से, देखो करके आ तो जाना चाहिए, क्योंकि प्रोपोर्शनेट होगा ना। इस ये रेशियो हम ले रहे हैं प्रॉफिट का, इसको तो कैंसिल भी कर लोगे सिंपली, ये 10 आपका 20, 65 आ जाएगा ना, 6 और 5, तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x is equal to 1116 into 5/6, सिंपलीफाई कर लो, देखो क्या आता है। प्रोपोर्शनेट से ही यहाँ बन जाएगा, उसके उसमें भी ली जाने का जरूरत नहीं है, तो छोड़ ही देना उसको। आ गया आंसर कितना है, चेक करना मुझे। आ गया है। करो कैलकुलेट,
930 आएगा मैम। 930 आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ और मिस कर रहे हैं क्या? पीएसपी का रेशियो 930, तो टोटल क्या आया? 930 टोटल 60 kg का आया ना, तो उसको डिवाइड भी कर लोगे ना, है ना? नाइन 930 जो आ रहा है वो टोटल क्या आ रहा है? टोटल सीपी आ रहा है ना? Yes. हाँ तो That's CP. हाँ, ये सीपी का ही टर्म दे रहा है। तो ये जो आ रहा है ये क्या आ रहा है? टोटल 60 का देखोगे तो क्या आ रहा है? 8.5 एवरेज है, तो यहाँ से मिल जाएगा। हाँ ठीक है, देखो इस चीज को, यहाँ कितना आ रहा है? ये जो रेशियो आ रहा है ये टोटल सीपी आ रहा है एक्स का, क्या आ रहा है? ये एक्स जो आया है वो क्या है? टोटल एसपी सीपी है। दिस इज 930 टोटल सीपी, ये सीपी है, ये एसपी है। डिफरेंस प्रॉफिट 20% मिल गया, ठीक है। अब हम लोगों को इस एसपी के थ्रू अगर इसका रेट जो है, जो कंबाइंड सीपी ये जो आया है एक्स, वो सीपी किसका है? ओवरऑल कंबाइंड, ये वाला, समझ आया? फिर से देख लो एक बार बैक जाके। ये रेट क्लियर है? इतने रेट से खरीदा गया, ये इतने रेट से खरीदा गया, ठीक है। एसपी जो कंबाइंड है वो ये दिया हुआ है, तो ये टोटल 60 kg का दिया है, जो कि प्रॉफिट इतना है, मतलब टोटल एसपी इतना आ गया। अब उसके बाद इस प्रोपोर्शनल साइन को यूज करके हम टोटल सीपी निकाल रहे हैं। टोटल सीपी निकाल रहे हैं तो क्या होगा? जो प्रॉफिट है वो परसेंटेज, सीपी जो ओरिजिनल कंसीडर करते हैं वो टोटल एसपी, और यहाँ से हमें सीपी मिल गया। इस सीपी से जब तक हमें ये सीपी नहीं मिलेगा तब तक हम बाकी कुछ कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते। प्रॉफिट कितना हुआ, किस पे हुआ, वो सीपी पे होता है। तो ये हमें मिला 930 रुपीज सीपी मिला। ये जो सीपी मिला है वो क्या है? ये जो रिजल्ट, ये जो प्रॉफिट आया वो किस पे आया है? टोटल कंबाइंड आया है रेट, उस पे प्रॉफिट आया है। क्लियर है ये? नहीं, ये जो प्रॉफिट है इस रेट पे जो सेल कर रहे हो उसका वो कंबाइंड प्रॉफिट है, वो कंबाइंड सेल है, और ये कंबाइंड सीपी है। मतलब ये जो 930 रुपीज आया है ये दिया हुआ है 930। यहां से वो एक्स निकालो, आ जाएगा आंसर। सर एक मिनट, 930 तो लिखोगे, 930 को डिवाइड कर दो 60 से, कितना आ रहा है? ये पूरा केजी है ना, तो एक यूनिट का क्या हो जाएगा? ये x रुपीज टोटल सीपी है, दिस इज टोटल सीपी। एक पर्टिकुलर यूनिट का क्या होगा? इसको 60 से डिवाइड करो, क्योंकि टोटल 60 kg का वो सीपी है, तो 1 kg का कितना होगा? मैम डी होगा आंसर 15.50। 15.50, तो ये 15.50 है। अब यहां से वो x निकाल लो, वो कितना, किस रेट से खरीदा था पता चल जाएगा। तो यहाँ पे अगर इस टर्म को मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हटा के यहाँ पे 930 आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 60 था, यहाँ 15.4 था, तो दोनों का मल्टीपल जो होगा वो 930 होगा। यहाँ से ये वैल्यू मल्टीप्लाई करके इधर आगे घटा लो, बचा 30, इसको डिवाइड कर देना, आ जाएगा इसका। चेक करो, माइनस में नहीं आएगा। 13 से 17.50 होगा, 5 to 5। हाँ तो ये सब चेक करके उधर ले आना, वैल्यूज आ जाएगा ना। एक का रेट कम होगा, एक का रेट ज्यादा होगा, तभी कंबाइन होगा ना। क्योंकि देखो, एक ये जो कंबाइंड रेट दे रहे हो ये आ रहा है एसपी का, कंबाइंड रेट सीपी का 15 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है एक का 17 पॉइंट समथिंग है, तो दूसरे का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यहाँ पे माइनस होने का मतलब है कम, वैल्यू उसका कम है, नेगेटिव नहीं होगा। ऑप्शन बी होगा मैम आंसर। ऑप्शन बी? यस मैम 13.50। 13.50 आ रहा है, या फिर ऐसा कर लो ऑप्शन, लेकिन पहले से पता होगा आंसर तब।
वो भी चेक कर सकते हो। हम्म 930 को 30 से डिवाइड करेंगे 30 के लॉट में आ जाएगा एसपीपी टोटल। फिर 17.50 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। अभी कर सकते इस तरह से नहीं आएगा। इस तरह से नहीं आएगा। आप तो जाना चाहिए लेकिन क्योंकि जो 17.50 करेंगे मैम तो 5250 आ जाएगा। इसको इधर साइड देंगे तो -5250 तो वो इधर लॉट करके रिजल्ट नेगेटिव नंबर आ रहा है, एग्जैक्ट नंबर वही आना चाहिए। एग्जैक्ट नंबर यहाँ से बस इसका मतलब है ना कि वो उससे कम है बस। नंबर तो वही आना चाहिए। 525 क्या 525 525 अगर आया होगा तो 525 टोटल का आएगा, तो 30 से डिवाइड करोगे। 525 अगर आया भी होगा तो टोटल का आया होगा ना। एक काम करो 13.50 बोल रहे हो तो क्रॉस चेक कर लो तो उतना आ रहा है या नहीं, चेक करो तो 13.50 into 30 प्लस ये टर्म इज इक्वल टू 930 आ रहा है। इसमें कुछ टर्म ऐसा नहीं है जो एलिमिनेट करने का जरूरत है रिजल्ट वही भी, जो भी रिजल्ट आएगा इसी के बेसिस पे। नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, होगा वही होगा जो कंबाइंड हम जो भी निकालते हैं ना कभी भी, तो दोनों का मल्टीपल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। और वो सम ही होता है, एक ज्यादा आएगा एक कम आएगा बस इतना है। और इससे ज्यादा है जो इससे प्राइस ये ज्यादा सेल ले रहा है तो एक का प्राइस कम होगा ये भी श्योर है। तभी प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये रिजल्ट 525 यही आ रहा है। तो ये 525 प्लस 30x 525 प्लस 30x जो है ये आपका इतना आ रहा है। तो इस x को का वैल्यू से सेटिस्फाई कर लो या फिर ये ऑप्शन के बेसिस पे भी आप सेटिस्फाई कर सकते हो, है ना। x का वैल्यू 13.50 आ रहा है। ठीक है वही आंसर होगा। लेकिन इस ग्राफ को देख लीजिए, समझ लीजिए सीक्वेंशियल ऑर्डर में लिखिएगा। क्या है SP टोटल SP ऑफ टोटल 60 kg, तो टोटल 60 kg पे उतना प्रॉफिट है, मतलब उसका सेलिंग प्राइस है। टोटल 60 kg का ये कॉस्ट प्राइस है, तो जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट है। तो वो डिफरेंस तो प्रॉफिट है, ये हमें प्रॉफिट से तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। क्वेश्चन तो पूछा नहीं है कितनी रुपीस का प्रॉफिट है, क्वेश्चन ये पूछा है कि ये जो प्रॉफिट आपको मिला है उस प्रॉफिट के बेसिस पे x का वैल्यू क्या होगा, ये कितना रेट रहा हो। तो ये रेट हमें पता है, टोटल इतना पता है, उसमें से वो 30 निकाल दो बस। ठीक है, निकाल दो। किसी भी पॉइंट पे अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। कुछ कंफ्यूजन भी नहीं होता है और कुछ क्वेश्चन भी नहीं बनता है ना। विडंबना यही, हर क्वेश्चन को उस क्वेश्चन के एस्पेक्ट से जब तक देखना नहीं शुरू करिएगा ना तब तक क्वेश्चन का आधा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है उसको लॉजिकली कंस्ट्रक्ट करोगे। अच्छा मुझे ये बताओ, बिना इस प्रोपोर्शनेट वैल्यू को सॉल्व करना क्या पॉसिबल था? ये अगर हम नहीं लिखते तो इसके बिना बन जाएगा।
अगर ये प्रोपोर्शनेट वाला इक्वेशन हम नहीं बनाते तो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था, नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप ये प्रोपोर्शनल वैल्यू नहीं लाएंगे सीपी पता नहीं चलेगा। टोटल सीपी कंबाइंड सीपी ये है, जो कंबाइंड सीपी पता नहीं चलेगा तो आपको ये जो इक्वेशन हम बस इतना लंबा चौड़ा लिखे थे जो आप पढ़े होंगे n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार ऐसा कुछ रहता है डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, जो मैंने आपको कहा कि आप पढ़े होंगे शायद पढ़े ही होंगे। ठीक है, तो इसमें ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू नहीं गिवन था x बार, ये गिवन था। तो अब दो अननोन वैल्यू बताइए सॉल्व होने से रहा, तो ये वैल्यू नोन चाहिए, तो ये वैल्यू नोन होने के लिए वो पता होना चाहिए। सो वो पता चल गया यहाँ से तो रिजल्ट आ जाएगा, है ना। तो बिना इस प्रोपोर्शनेट टर्म के सॉल्व किए हुए करना ही मुश्किल था, नहीं बना सकता। ठीक है बेटा, और किसी क्वेश्चन में है कोई डाउट? इससे भी हायर लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, बट वो आप समझ के रखो ज्यादा इससे नहीं पूछा जाएगा, ये है इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। हाँ, पॉलिसीज लेवल का जो होता है इंश्योरेंस वगैरह वो सब भी क्वेश्चन हो सकता है, तो वो भी पूछा जा सकता है। चलिए ठीक है, और कुछ बताइए, और किसी को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है? नहीं, आगे बनाया ही नहीं। 62 के बाद 67 तक तो बनाना था ना, 68 से नहीं था बनाने वाला, 67 तक तो बनाने वाला था। एक क्वेश्चन लिखो, चलो अभी हम दे रहे हैं, कोशिश करिए तो जरा बन सकता है या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 बोलो। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, बन जाएगा, बताओ कोई दिक्कत है तो। Arayman pays 16.40 per liter of milk. He adds water and sells the mixture at 8 rupees per liter. एक तो प्रॉफिट है, ऊपर से ज्यादा ही प्रॉफिट है, क्योंकि एक तो तुम रेट बढ़ा दे रहे हो, ऊपर से पानी भी बढ़ा दे रहे हो और प्रॉफिट मिल रहा है 37.5% का। The proportion of water to milk received by the customer, ये तो अभी जो हम प्रपोर्शन बनाए थे उससे बन जाएगा, करके देखो तो क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 67, एक डेयरी मैन है जो खरीदता है, सीपी दे रहा है उसका 6.40 पर लीटर, ठीक है 6.40 पर लीटर। अब इसमें आगे क्या बोला जा रहा है, इसमें पानी मिक्स कर दे रहा है, कितना पानी मिक्स कर रहा है नहीं पता, ठीक है, लेकिन पानी जो मिक्स करने के बाद उसको सेल कर रहा है, ये सीपी है, एसपी है वो 8 रुपीज पर लीटर, ठीक है। आगे प्रॉफिट उसको मिल रहा है, प्रॉफिट ऑफ कितना है इसको 37.5%। The proportion of water to milk received by the customers, पानी और मिल्क का जो रेशियो होगा, जो प्रपोर्शन होगा, वो कैसा मिल रहा है उसको, कितना पानी कितने दूध का पैसा दे रहे हैं, इन शॉर्ट ये पूछा जा रहा है। कितना लीटर है वो भी मेंशन्ड है, टोटल लीटर मेंशन्ड है 6.40 kg has water and cells mixture, ठीक है 8 रुपये पर लीटर, दोनों का एलसीएम निकाल लेना तब 6.40 और 8 का एलसीएम निकाल लो, है ना, तभी मिलेगा ना एग्जैक्ट नंबर।
8.40 into 8 क्या आ रहा है? 48.8 8 आ रहा है क्या, देखो तो। क्वेश्चन नंबर 67। अभी जस्ट जो बताया मिक्स करने के बाद जो रेशियो आता है कंबाइंड वाला टर्म, उसी तरह से आएगा। बस इसके लिए मिक्सचर और एलिगेशन पढ़ेंगे तब ज्यादा अच्छे से वो क्लियर होगा। अटेम्प्ट कैसे करेंगे इसको, ये बस बताओ ना श्रेया। खुशी, सचिन, सुयश, प्रेरणा, बताइए तो अटेम्प्ट कैसे करेंगे? मैम क्वांटिटी ऑफ मिल्क हम लोग जितना परचेज किए उसको x ले लेंगे, और क्वांटिटी ऑफ वाटर जितना हम लोग मिक्स करें उसको y ले लेंगे। ठीक है, x और y लेके चलेंगे, फिर आगे। मैम तो रेशियो ऑफ वाटर टू मिल्क हो जाएगा मैम y/x। वाटर टू मिल्क, ठीक है, y/x। उसके बाद मैम सीपी दिया हुआ है हम लोग का 6.40। तो सीपी तो हम लोग का मिल्क हो गया तो 6.x हो जाएगा हम लोग का सीपी। और एसपी हम लोग का जो सेलिंग प्राइस है वो 8 रुपए है, उसमें वाटर और मिल्क दोनों मिला हुआ है, तो हम लोग ₹8 into x + y ले लेंगे। हाँ। अच्छा मुझे बताओ तो 6.40 और 8 का मल्टीपल क्या है? 6.4 एलसीएम 8 आ रहा है क्या? क्योंकि 64 है तो 8 का मल्टीपल है और डेसिमल में है। मैम 1:10 के रेशियो में हो जाएगा 1:10 ऑप्शन ए मैम। 1:10 के रेशियो में आएगा। ठीक है, आएगा कैसे ये बात है ना। 37.5 तो x ये है मीन प्राइस। जो बोला आंसर से पूछिए। हाँ श्रेयस कैसे आया? मैम बता रहा हूँ मैम। तो मैम जैसे सीपी का फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेते हैं मैम, सीपी = एसपी × 100/100 प्लस प्रॉफिट का परसेंटेज जो दिया हुआ है हम लोग का। ठीक है, यहाँ से सीपी निकल जाएगा। ठीक है, जैसे एसपी दिया है सीपी का फॉर्मूला सीपी का प्रॉफिट के बेसिस पे सीपी। ठीक है चलो, अगर यहाँ पे सीपी आ जाएगा तो दैट इज 100 प्लस 37.5 100/100 प्लस। अच्छा सीपी प्रॉफिट में है ना, 100/100 प्लस ये हो जाएगा तो 137.5 लिख देते हैं डायरेक्टली इनटू
जो एसपी है 8, ठीक है। दिस इज 64/11 बोल रहे हो ना, ठीक है। ये सीपी आ गया, ये सीपी है और एसपी क्या है, सीपीएसपी। तो चलो ठीक है, ये सीपी भी मिल गया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बाद निकालना क्या था, रेशियो सीपी और एसपी का, यही करना है ना। वाटर मिक्स, तो वाटर मिल्क का रेशियो में निकालना, ठीक है। वाटर मिल्क का रेशियो करोगे तो इन टर्म्स ऑफ सीपी अगर देखा जाए तो सीपी ऑफ मिल्क क्या है 6.40, और जो कि कैलकुलेट करके इतना निकाल लियो तो यही लिखो, है ना। 64/11 मिल्क है, 64/11 इसका सीपी, और अगर वाटर का लिया जाए तो इसका सीपी क्या हो जाएगा 0। लेकिन एसपी में तो हम उसको भी पार्टिसिपेट करा रहे हैं, क्या बोलिए। मिल्क का सीपी 6.40 है, अब मिल्क और वाटर को ऐड करके जो सीपी है वो 64/11 है। हाँ, मिल्क इसको एवरेज में ले रहे हैं, एवरेज जो प्राइस है वो हो जाएगा, कंबाइन करके ही आया है, ठीक है। तो मिल्क का सीपी ये हो गया, इसको 6.40 लिख रहे हो। 6.40 को चाहो तो इसको हटा भी सकते हो, क्या हो जाएगा, डेसिमल अगर हटा दे तो 64 100 हो जाएगा ना। तो इसको अगर हम रिमूव भी करें तो बचा 64/10, ठीक है। तो ये मिल्क का, ये कंबाइंड प्राइस और ये मिल्क का प्राइस है ना। अब यहाँ पे वही कंबाइंड वाला भी ले लो x बार, so this is CP of ये पर्टिकुलर नंबर, किसी पर्टिकुलर अमाउंट का, दोनों का ले लीजिए अलग अलग, क्योंकि वही अमाउंट बताएगा कि कितना आ रहा है, उससे लेके बना लो, है ना। क्योंकि कंबाइंड भी पता चल गया है, एक सिंगल का प्राइस है, उसका भी प्राइस गिवन है। अमाउंट अगर नहीं मालूम तो 100 या फिर 1 kg कंसीडर कर सकते हैं, तो उससे बन जाएगा, करके देखो। रिजल्टिंग प्राइस उधर दिया हुआ है, अच्छा ठीक है, चलो करके देखना इसको, इसके बेसिस पे बन जाएगा। तो फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ओके ओके मैम।